अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। तारीखी एतबार से अगर देखा जाए तो यहूदियत और ईसाइयत इन दोनों मज़ाहिब के ओरिजिन की जगह मौजूदा दौर का फ़लस्तीन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नस्लन यहूदी थे और वो बनी इसराइल की तरफ ही पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। लेकिन हज़रत ईसा के नाम पर वजूद में आने वाला नया मज़हब, जिसको आज हम ईसाइयत या क्रिश्चियनिटी के नाम से जानते हैं, ये यहूदियत से जुदा कैसे हुआ और ये दोनों मज़ाहिब जिनके ओरिजिन की जगह एक ही है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आज की हमारी वीडियो यही सब डिस्कस करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बुनियादी अकायद की बात करते हैं, यानी फाउंडेशनल बिलीफ्स की बात करते हैं, तो ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा देते हैं और साथ ही साथ अकीदा तस्लीस भी पाया जाता है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा माना जाता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को और खुदा की ज़ात को भी इस तस्लीस में शामिल किया जाता है। जबकि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा या खुदा बिल्कुल भी नहीं मानते और ना ही अकीदा तस्लीस को मानते हैं, वो सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर तौहीद परस्त या मोनोथीस्टिक हैं। और अगर मुकद्दस किताबों की बात की जाए तो क्रिश्चियंस अपनी किताब में यहूदियों की तनाख या जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है उसको भी शामिल करते हैं, और इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली इंजील या उनके बाद जो मुरतब किए जाने वाले नुस्खे थे उन सबको कंबाइन करके न्यू टेस्टामेंट का नाम देते हैं। जबकि यहूदियों की किताब को हिब्रू बाइबल कहा जाता है या दूसरे लफ्ज़ों में तनाख भी कहा जाता है। इस तनाख में तौरात जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी और बहुत सारे दूसरे नुस्खे भी शामिल हैं जो कि बाद में मुरतब किए गए थे। इसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसीहा होने पर भी है। अगर क्रिश्चियंस की बात की जाए तो उनके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही मसीहा हैं जिनके आने का वादा तौरात में किया गया था, जबकि यहूदी अपने मसीहा के इंतज़ार में अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पे एक चीज़ वाज़े कर देना ज़रूरी है कि कुछ यहूदी ऐसे भी हैं जो हज़रत ईसा को ही मसीहा मानते हैं, इनको मसीहानिक ज्यूज़ कहा जाता है, लेकिन अक्सरियत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा नहीं मानती। अगर बात की जाए निजात की या बख्शिश की, तो क्रिश्चियंस के यहाँ ये अकीदा पाया जाता है कि अगर उनका अकीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर होगा और इनका अकीदा अगर ये होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, तो इनकी साल्वेशन या निजात मुमकिन है। इसके अलावा इनका ये अकीदा भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पर अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरी इंसानियत के गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया है। जबकि इसके बरक्स अगर यहूदियों की बात की जाए तो यहूदी तौबा करने के अमल को बहुत अहमियत देते हैं। इनके मुताबिक अगर आप एक खुदा पर यकीन रखेंगे और ज्यूइश लॉ जिसे ये हलाका कहते हैं उस पर अमल करेंगे, उसकी पाबंदी करेंगे, और अगर आपसे कुछ बुरा हो भी गया है तो खुदा की बारगाह में उसकी तौबा करेंगे सच्चे दिल से, तो ये चीज़ आपकी साल्वेशन मुमकिन बनाएगी, यानी आपको निजात दिलाएगी। अगर इबादत की बात की जाए तो क्रिश्चियंस की जो इबादत हैं उनमें बैप्टिज़म सबसे अहम है, यानी अगर कोई क्रिश्चियनिटी में दाखिल होता है तो उसको बैप्टाइज़ किया जाता है, उसके माथे पर पानी की कुछ छींटे छिड़के जाते हैं या उसे पानी में एक बार डबो के फिर निकाला जाता है। ये चीज़ ये जाहिर करती है कि उस इंसान को मुकम्मल पाकीज़गी मिल गई है। दूसरी अहम इबादत है यूक्रिस्ट, या जिसे उर्दू में इशाए रब्बानी कहा जाता है, यानी रोटी और शराब के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आखिरी खाने की याद मनाने की तकरीब की जाती है। और इसके अलावा खैर व बरकत के लिए दुआएं शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ फ़िरक़ों में मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। यहूदियत की बात की जाए तो इनकी अहम रस्मों में सरकमसीजन या खतना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा शबात यानी हफ्ते का दिन मुकम्मल तौर पर इबादत के लिए वक्फ करते हैं ये लोग। इसके अलावा यहूदी बहुत सख्ती से कोशर लॉज को फॉलो करते हैं, यानी हलाल और हराम के फ़र्क को बहुत सख्ती से ये अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगियों पर। इसके अलावा इनकी डेली प्रेयर्स में या जो इनकी यौमिया इबादत होती हैं उनमें बहुत सारी दुआएं भी शामिल हैं और नमाजें भी शामिल हैं। फ़िरक़ों की अगर बात की जाए तो ईसाइयत में बहुत ज़्यादा फ़िरक़े पाए जाते हैं और इन फ़िरक़ों का जो लीडरशिप का स्ट्रक्चर है वो भी अलग है, यानी मुख्तलिफ फ़िरक़ों पे डिपेंड करता है। और क्रिश्चियनिटी के जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उन्हें बिशप्स कहा जाता है, फादर्स कहा जाता है, चर्च मिनिस्टर्स भी होते हैं। जबकि यहूदियत की अगर बात की जाए तो यहूदियों के जो रिलीजियस लीडर हैं उनको रेबाइज़ कहा जाता है, ये लोग इनके स्पिरिचुअल लीडर होते हैं। गुनाह के कॉन्सेप्ट पर अगर बात की जाए तो ईसाइयों का ये अकीदा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जिस गुनाह की वजह से ज़मीन पर आए थे उसी गुनाह का असर ज़मीन पर पैदा होने वाली हर रूह में पाया जाता है, और इस गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लिए ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर आए थे और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी सलीब पर।
اس کے برعکس یہودی آپ کے پرسنل ایکشنز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یعنی آپ بذات خود جو عمل کریں گے اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہی ہوں گے، چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے وہ برا عمل ہو، لیکن ہر برے کام کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے ان کے لیے۔ آخرت کے عقائد کی اگر بات کی جائے تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو مردوں کو اٹھا لیا جائے گا آسمانوں کی طرف، اور اس کے بعد آپ یا تو جہنم میں چلے جائیں گے یا پھر جنت میں جائیں گے اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ لیکن اگر یہودیت کی بات کی جائے تو جو آخرت کے بعد کی زندگی ہے ان کے بارے میں یہودیوں کے عقائد مختلف ہیں، یعنی مختلف فرقے مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہی دنیا جنت بن جائے گی، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بلیف ہے کہ مردے جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے جائیں گے اور قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں آپ چلے جائیں گے۔ یعنی اوورآل اگر دیکھا جائے تو کرسچینٹی میں بنیادی جو کردار ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جبکہ یہودیوں کا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے وہ ان کو نہ تو خدا مانتے ہیں، نہ ہی پروفٹ یا نبی مانتے ہیں، نہ ہی مسیحا مانتے ہیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔